आयशा इसे मत उतारो। करीम को होश आया। 2 मिनट के लिए होश आया था उसे। करीम ने आंखें खोली है या नहीं, आप लोग मुझे बता आयशा बेटी, ये क्या कर रही हो? मत उतारो, क्या कर रही हो? आयशा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी मेरी जान। मैं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस ये बताया कि करीम को होश आया कि नहीं। मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? अच्छा तुम आराम करो, मैं करीम का पता करके आता हूँ। डॉक्टर से उसकी तबीयत भी पूछ लूंगा और तुम्हारा सलाम भी कह दूंगा। अब ठीक है? हाँ, तुम ऐसा करो, उसके नाम एक खत लिख दो और हम उस तक पहुंचा देगा, है ना अरहम? हाँ आयशा तुम आराम करो, सब ठीक है। भाई अगर करीम को होश आ गया होता तो वो इस वक्त मुझे कभी अकेला न छोड़ता, बल्कि मेरे पास यहाँ होता। मुझे उसके पास जाना है, मैं अभी उसके पास जा रही क्या हूँ। हुआ आयशा? कहीं जाना है तुमने? हम ले चलते हैं। रजा भाई करीम से मिलना चाहती है ये। रजा से बताइए ना, करीम बिल्कुल ठीक है। हमारे कहने पर तो ये रुक ही नहीं रही। भाई मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप लोग मुझे सच बताएं कि हुआ क्या है। करीम ठीक तो है मेरी ना? बहन फिलहाल तुम आराम करो, बाद में मैं खुद तुम्हें करीम के पास ले जाऊंगा। अम्मी हट जाए पीछे। रुक जाओ आयशा, अम्मी रास्ते से हट जाइए, मेरी बात को समझिए। अगर करीम को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। करीम आज अगर इस हाल में पहुंचा है तो उसकी वजह हम लोग हैं अम्मी, उसकी वजह मैं हूँ। मेरी वजह से है वो इस हाल में। देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है, ये वक्त ठीक नहीं इसके लिए। अरे यार फुरकान, इसीलिए तो बात करनी है। ये सब कुछ मेरी फैमिली की वजह से हुआ है और यहाँ पर कोई भी कसूरवार नहीं है। यार फिलहाल छोड़ो, ये बात बाद में करेंगे। चलो आओ हम बाहर चलते हैं, चलो आओ। तो मेरी बात सुनो। अरे नहीं, तुम सुनो और तुम लिखो। ओह खुदाया, शुक्र है मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? अच्छा अच्छा चलो अपना काम करते रहो। फिजा? हाँ यहाँ पे लिखो। हाँ है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। फिजा मेरी बात नहीं सुन रही हमेशा की तरह, जैसे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। फिजा तुम क्या कर रहे हो यार? मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा, यहाँ से गुजर रहा हूँ। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रही? फिजा गुड मॉर्निंग। आयशा से कहो कि मेरे कैबिन में आ देखो, ऐसा जाए बिल्कुल और मेरे लिए भी अच्छी सी ब्लैक कॉफी भिजवाओ, ठीक है ना? यार जो फुरकान साहब ने कहा है वही लिखो ना, क्या लिखवा रहे हो तुम? ओ मेरे अल्लाह, जो मैंने इसे कहा है क्या वो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा फिजा? हेलो फिजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अरे नहीं नहीं, फिजा, वीकली रिपोर्ट अभी तक मुझे क्यों नहीं मिली? हाँ, क्या मैं सुबह तक इंतजार करूंगा? मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी कभी लेकर आती हूँ फुरकान सर। हाँ ब्रो, कैसा है मेरा भाई? देखो मैं लौट आया, करीम वापस आ गया। तुम खुश नहीं हो क्या मेरे आने पे? 15 मिनट में ये फाइल्स मेरी टेबल पर हों, वरना बाहर का रास्ता तुम्हें अच्छे से पता है। ये सब क्या हो रहा है यार? मैं किसी को नजर नहीं आ रहा क्या? कोई मुझे देख नहीं सकता यहाँ? सब लोग कहते थे कि एक दिन फुरकान बहुत जालिम बॉस बनेगा और मैंने कभी इस बात पर यकीन ही नहीं किया था। मुझे उनका मैसेज मिला था फिजा, फुरकान सर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। सीओ और फुरकान, ये कैसे हो गया? लेकिन ये कैसे सीईओ? मैं हूँ सीईओ, मैं यही हूँ, कंपनी छोड़ के कहीं नहीं गया मैं। सब लोग अंधे हो गए हैं क्या? कोई देख क्यों नहीं रहा मेरी तरफ? करीम साहब, हाँ हाय, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। काश मैं उन्हें ये सब बता सकती। मेरे कान उनकी आवाज सुनने को तरस गए हैं। उन्हें रजा भाई की बात नहीं माननी चाहिए थी, खुद तो हमें छोड़कर चले गए और नतीजा हमारी बदतरीन हालत है। अरे मैं कहीं नहीं गया यार, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ सामने खड़ा हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पे, मुझे देखो यार। देखो अदील, उन्होंने मोहब्बत की खातिर अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। अरे मैंने कुछ भी कुर्बान नहीं किया। ठीक है समझ गया। मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब होगा ये। ठीक है रिलैक्स रहो। ये सन 2022 नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने ऑफिस नहीं छोड़ा है, मैं गायब भी नहीं हुआ हूँ। ठीक है, अब मैं आयशा के पास जाऊंगा, वो जरूर मुझे देखेगी और कहेगी कि तुम आगे यहाँ क्या लेने आए हो? आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ आयशा, मैं आ गया हूँ आयशा। हाँ आयशा मेरी जान। अरे आयशा, मैं आ गया हूँ यहाँ देखो। मेरी जान, मेरी जिंदगी, तुम आ गए। मेरी जान, मेरी जिंदगी तो यहाँ खड़ी है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। आखिर आयशा उम्र की हो ही गई ना, शादी कर ली इसने। वाकई नॉर्मली ये तो होना ही था करीम। चलो, वैसे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ ना।
वाह वाह वाह, उस कमीने की बाहों में कैसे झूल रही देखो। दिन दिहाड़े पूरे मोहल्ले के सामने यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। कहाँ हो मोहल्ले वालों, कहाँ हो? अब तुम्हारी गैरत कहाँ गई? रजा भाई, वो देखे रजा भाई क्या हो रहा है। एक मिनट, पत्थर मारता हूं मैं इसको, रुको। तेरी तो मतलब वाकई मेरी शादी हो गई है। वो मैं हूं क्या, या मैं ये हूं? मैं हूं तो मैं कौन सा हूं? कौन हूं मैं? खालदा आंटी, उसे अभी तक होश नहीं आया। खालदा आंटी, देखिए वो आ रही है। ये मुंह उठा के कहाँ जा रही हो? निदा, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि यहाँ क्या हो रहा है? करीम तुम्हारी वजह से मर सकता था, तुम्हें समझ नहीं आती? क्या चाहती हो तुम? कहा ना हट जाओ निदा। देखो आयशा, तुम इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती, भूल जाओ करीम को। खालदा मैडम प्लीज मुझे करीम के पास जाने दे। उससे ये पता होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ मतलब वो भी जिंदा है। करीम तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा लड़की। उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। खालदा मैडम प्लीज पीछे हट जाइए। मैं करीम का हाथ थाम कर उसे बताना चाहती हूँ कि मैं जिंदा हूँ। आयशा, मोहसिन बाबा आप आ गए। आप इनसे कहिए ना कि मुझे अंदर करीम के पास जाने दे। मैं अंदर जाके करीम से बात करूंगी, उसे बताऊंगी, उसका हाथ थामूंगी कि मैं जिंदा हूँ। वो मेरी बात सुनकर होश में आ जाएगा। बाबा नहीं आयशा, सब खत्म हो गया, लिहाजा मेरी फैमिली और मेरे बेटे से तुम दूर ही रहो। मोहसिन बाबा ये आप कह रहे हैं? मैं आपकी आयशा, आपकी अच्छी बेटी बाबा, आपके करीम की बीवी। सब खत्म हो गया आयशा, उसी दिन से जिस दिन तुम मेरे बेटे की मोहब्बत को, उसके प्यार को ठुकरा कर चली गई। अब मेरे बेटे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी फैमिली को जान से ज्यादा चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें दोबारा अपने बेटे की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। समीर, इसे करीम से मत मिलने देना। जी ठीक है बाबा। माफ कीजिएगा, अभी कोई बाथरूम इस्तेमाल ना करे। ओह मेरी जान, तुम्हारी तो सॉक्स फटी हुई हैं। लाओ मुझे उतार के दो, मैं जल्दी से इनको सी देती हूँ। मैं सी लूंगा इसे। अरे लाओ ना, मैं सी देती हूँ। लाओ, मैं सी लूंगा ना जाने मन, बस करो। मैं सी देती हूँ ना। बहुत हो गया, पहले हमें खाना खिलाओ। जो फैसला करना है उसके बाद कर लेना। ये लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं मर जाऊं लेकिन कभी फटी हुई जुराबें ना पहनूं जिंदगी में। अच्छा बताओ क्या बना? तुम्हारी नौकरी का कुछ हुआ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बना, मगर एक जगह नौकरी की बात चल रही है अम्मी। हाँ पता है। पिछले 2 सालों से हमें यही सुनने को मिल रहा है कि हमने इसकी दौलत देकर आयशा की इससे शादी की। 2 सालों से ये हमारे ही दरवाजे पर पड़ा है और उल्टा हमें इसको पालना पड़ रहा है। इसके साथ फैमिली प्लानिंग मत करना आयशा, खाने वालों में एक और का इजाफा हो जाएगा। आपसे ये तवक्को नहीं थी नजमा भाभी। आप इसे फैमिली प्लानिंग का बता रही हैं। बस बहुत हो गया, अब इसे कोई कुछ ना कहे। सुनो करीम, ऐसे क्यों बैठे हो? सीना तान कर बैठो अपना। बहुत खूब, और हम सिर्फ तुम ही ठीक कह रहे हो। देखो, तुम जानते हो ना, जिस फैमिली से तुम ताल्लुक रखते हो वो बहुत अमीर है। उनके पास जाओ और थोड़ा सा रोकर माफी मांगो, वो माफ कर देंगे। एक बार उनके हाथ चूम लेना, फिर देखना तुम झट से अमीर हो जाओगे। और हाँ, अमीर होने के बाद कहीं मुझे मत भूल जाना। और सबसे पहले आयशा को भूल जाना। क्या नहीं? हाँ, एक फकीर को अपनी बहन दे दे। तुम्हारे लिए खाना भी नहीं है हमारे पास, कोई इसे खाना नहीं देगा। भाभी प्लेट मुझे दे, मेरे शौहर को भूख लगी हुई है। लो खिलाओ इसे। ठीक है, थोड़ा सा दे दो, ज्यादा मत देना, बहुत खाता है ये इंसान। ठीक है, गिरे हुए को और गिराओ आराम। अच्छा है ये, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं सबसे वादा करता हूँ। देखना आप लोग। जॉब का ख्याल दिमाग से निकाल दो, कल से मेरे कैफे आकर काम करो। ठीक है, मुझे कबूल है। रज़ा, अल्लाह आपको बरकत दे रज़ा भाई। मेरी जान, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना करीम? हम आधी आधी रोटी भी खा सकते हैं।
तुम जब तक मेरे साथ हो मैं जिंदगी की हर मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ मेरी शान। अब ये क्या मेरी बकवास तो है भूख यार। ही मर गई। कुछ 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 हाँ खुदा करे ऐसी जबान जल जाए जो ऐसे आदमी को जान कहती है।